सभी माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि ई शिक्षा कोष पर जो पोर्टल है, जिसके कारण जो अटेंडेंस है शिक्षकों का बहुत अच्छा हुआ है, शिक्षक अब स्कूल आ रहे हैं, इसका फीडबैक हम लोगों ने हर तरीके से लिया है। और जहां पर स्मार्ट क्लासेस बने हैं या कंप्यूटर लैब्स बने हैं, उसमें और बढ़ोतरी हम लोग आने वाले समय में करेंगे। सदन को बताना चाहेंगे कि जब तक लिए जो हमारे इतने शिक्षक हुए हैं, इनकी ट्रेनिंग अगर सही तरीके से नहीं होती है, तब तक लिए उनका पूरी तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि SCERT के माध्यम से वहाँ के डायरेक्टर से वहाँ जाकर हमने मीटिंग की कि साल में कम से कम 2 बार 1-1 सप्ताह के लिए सभी शिक्षकों का हम लोग ट्रेनिंग करेंगे, ताकि वो बच्चों को ठीक से पढ़ा सके। इतनी बड़ी नियुक्तियां अगर आप आंकड़ों पर जाएंगे तो अब तक लिए BPSC के द्वारा जो चयनित हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं 2,81,662 है। उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नियोजित शिक्षक थे उनको भी, उनके लिए भी सक्षमता परीक्षा की कि ताकि वो भी सरकारी शिक्षक बन सके। ओलंपिक मेडल मिला, वही गांधी मैदान का ही ऐतिहासिक मैदान था। लेकिन फर्क इस बार और पूर्व के कार्यक्रमों में इतना था कि इस कार्यक्रम और उस खुशी का जो मिसाल था वो दोबारा फिर कभी शायद राज्य के किसी भी सूबे में उसे दोहराया नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी बड़ी नियुक्तियां अगर आप आंकड़ों पर जाएंगे तो अब तक लिए BPSC के द्वारा जो चयनित हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं 2,81,662 है। उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नियोजित शिक्षक थे उनको भी, उनके लिए भी सक्षमता परीक्षा की कि ताकि वो भी सरकारी शिक्षक बन सके। अब तक के लिए 2,53,961 सरकारी शिक्षक बन चुके हैं और हमारे प्रक्रिया में करीब 85,000 सक्षमता देने वाले शिक्षक रह गए हैं, नियोजित शिक्षक। और खास करके हम सदन को ये बताना चाहेंगे कि हमारे जो दिव्यांग छात्र छात्राएं हैं उनके लिए हम लोगों ने अलग से प्रावधान किया है और 7,279 पदों के लिए हम लोगों ने अभी अपनी यदि याचना BPSC को भेज दी है। साथ ही साथ अनुकंपा पर जो 6,421 जो हमारे उस पर जो क्वालिफाई करते हैं उनकी नियुक्तियों की भी प्रक्रिया जारी है। और आज सदन को बताते हुए हमें खुशी है कि जो हमारी जितनी संख्या शिक्षकों की, शिक्षिकाओं की, उसका 44% महिलाओं का है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है महिला सशक्तिकरण की ओर। अगर हम साक्षरता को पैमाना मानते हैं शिक्षा में, तो 2001 में हम देखते हैं कि पुरुष और महिला को मिला के करीब 47.55, करीब 48 साक्षरता थी। और 2023 में ये बढ़ के करीब 80% हो गई। उसी तरह महिलाओं का देखें तो 2001 में करीब 34% था, आज उसमें करीब जो साक्षरता हुई है महिलाओं की वो करीब 74% है। ये और इसी कारण से अब महिलाएं उच्च शिक्षा में जा रही हैं, नौकरियां पा रही हैं, उद्योग जगत में जा रही हैं और हर जगह आप हर पेशे में, बिहार में ही नहीं, बिहार की जो महिलाएं हैं अन्य राज्यों में भी जाके नौकरियां कर रही हैं। ये इस साक्षरता का परिणाम है। उसी तरह से जब हम पहले देखते हैं तो आधारभूत संरचना की बहुत कमी थी। आधारभूत संरचना के नाम पर जो विद्यालय थे उसमें बहुत कमियां थी। तो इसीलिए हम लोगों ने जो हमारे जो बिहार हमारी जो हमारा जो प्रयास है कि सभी स्कूलों में कक्षाएं अच्छी हो, बेंच डेस्क हो, पीने का पानी हो, पेयजल हो, चारदीवारी हो। और बिहार स्टेट हम लोगों ने
1526 अतिरिक्त कक्ष इस बार बनवाए हैं और 244 नए भवन बनवाए हैं। तो इस तरीके से बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड लगातार काम कर रहा है। उसकी समीक्षा भी हमने की है और उसमें भी सुधार की जो गुंजाइश है वो हम कर रहे हैं। हम सदन को ये भी बताना चाहेंगे कि इस बार हम लोगों ने प्रावधान किया है कि जो भी हेडमास्टर हैं उन्हें करीब 50,000 रुपये दिए जाएं ताकि विद्यालय में छोटी मोटी जो समस्याएं रहती हैं उसको वो दूर कर सकें। और जो माननीय विधायक गण कह रहे थे कि जो विकास का काम उनके द्वारा कराया जा रहा है उस पर हम लोगों ने रोक लगा दी है। वो अब विकास का काम किसी भी हेडमास्टर के थ्रू नहीं होगा, उसके लिए या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू होगा या फिर मुख्यालय से संरचना जो हमारी है उस पर भी आप बोलने दीजिए। माननीय जहां तक उस पर हम आएंगे, जहां मैंने खुद माननीय सदस्यों को, माननीय मंत्रियों को पत्र लिखा था कि कम से कम 10 स्कूलों का चयन करके जिसका हम लोग जीर्णोद्धार कर सके, तो हम लोगों ने करीब 563 स्कूलों का जीर्णोद्धार पूरा कर दिया है। जो माननीय 160 सदस्यों ने अपनी जो सूची भेजी थी उसमें से 563 पूरे हो गए हैं। शेष हम लोग अगले 3 महीने में पूरा कर देंगे। मिड डे मील का सुचारू रूप से वो है और अब तक लिए हम लोग करीब 1,08,85,300 छात्र छात्राओं को नित्य पौष्टिक भोजन देने का प्रबंध किया है हम लोगों ने। और गुणवत्ता शिक्षा हो सके और छात्र छात्राओं को मदद मिल सके, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से जो बालिका साइकिल उस पर भी आऊंगा। मंत्री जी इधर देखिए, बोलिए मंत्री जी। बालिका जो साइकिल योजना है, पिछले वर्ष 7,59,000 करीब 337 करोड़ 95 लाख रुपए दे गए 7,59,000 छात्र छात्राओं को। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। यहाँ पर अमेरिका के एक प्रोफेसर ने, अमेरिका के एक प्रोफेसर ने यहाँ पर बिहार में एक स्टडी किया कि साइकिल योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की उसका क्या सकारात्मक प्रभाव उन पर पड़ता है अटेंडेंस के टर्म्स में या फिर वो उनके एम्पावरमेंट पर, सशक्तिकरण में। और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की यूनाइटेड नेशंस को और उस रिपोर्ट के आधार पर यूनाइटेड नेशंस ने ज़्यादा पैसा अफ्रीका के एक कंट्री जाम्बिया और फिर माले को दिया ताकि इसी तरह की जो साइकिल योजना है वहाँ पर भी लागू हो सके और वहाँ की बच्चियों को सशक्त किया जाए। तो ये जो बात है कि ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, हिंदुस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको रिकग्निशन मिला, इसको मान्यता मिली। उसी तरह पोशाक योजना में 1 से 8 तक 2024-25 में 97,12,636 छात्राओं को 682 करोड़ 59 लाख रुपए दिए गए। और ये आपको बताना चाहेंगे कि सरकार ने निर्णय लिया कि इस बार जो हमारा अप्रैल माह से पोशाक की राशि दी जाएगी न कि अंत में दी जाएगी ताकि उसका वो उपयोग समय कर सके। उसी तरह इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना, उसी तरह से आपको स्नातक प्रोत्साहन योजना, सभी में राशियां समय दी जा रही हैं और 50,000 रुपये प्रति। हम लोगों ने टेक्निकल एजुकेशन पर भी जोर दिया है और सदन को हम बताना चाहेंगे कि कक्षा 6, 7, 8 मिला के करीब 29,000 स्कूल होते हैं हमारे और निश्चित रूप से इस वित्तीय वर्ष में
उन 29,000 स्कूलों में हम लोग कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर देंगे ताकि शुरू से ही सरकारी स्कूल में कंप्यूटर की पढ़ाई बच्चों को हो सके। उसके लिए हम लोग अलग से सरकारी शिक्षकों की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, इससे हमें काफ़ी फायदा होगा। मिशन निपुण बिहार में भी कार्रवाई हो रही है और सभी लोग, सभी माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि ई शिक्षा कोष पर जो पोर्टल है, जिसके कारण जो अटेंडेंस है शिक्षकों का बहुत अच्छा हुआ है, शिक्षक अब स्कूल आ रहे हैं, इसका फीडबैक हम लोगों ने हर तरीके से लिया है। और जहां पर स्मार्ट क्लासेस बने हैं या कंप्यूटर लैब्स बने हैं, उसमें और बढ़ोतरी हम लोग आने वाले समय में करेंगे। हम लोग ने ये भी देखा कि जो व्यवहारिकता है शिक्षा के क्षेत्र में, हम लोगों ने कहा है कि जो पहले हर माह शिक्षाएं होती थी उसको त्रैमासिक कर दिया है ताकि 3 महीने में एक बार शिक्षा हो सके, फिर वार्षिक शिक्षा हो पाएगी। उसी तरह से ग्रीष्मकाल में जो अतिरिक्त क्लासेस होते थे उससे बच्चों को कुछ कठिनाइयां थी, उससे फायदे जरूर थे, तो उसको भी हम लोग तत्काल उस पर हमने स्थगित कर दिया है। सदन को हम बताना चाहेंगे कि जब तक लिए जो हमारे इतने शिक्षक हुए हैं, इनकी ट्रेनिंग अगर सही तरीके से नहीं होती है तब तक लिए उनका पूरी तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि SCERT के माध्यम से, वहाँ के डायरेक्टर से वहाँ जाकर हमने मीटिंग की कि साल में कम से कम 2 बार 1-1 सप्ताह के लिए सभी शिक्षकों का हम लोग ट्रेनिंग करेंगे ताकि वो बच्चों को ठीक से पढ़ा सके। अभी SCERT द्वारा आयोजित एक हमने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के बारे में जाकर के देखा और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में किस तरीके से मैथमेटिक्स और साइंस से बच्चे अवगत हैं, उन लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था। उन प्रोजेक्ट का मुआयना हम लोगों ने किया और ये पाया कि हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों की जो पढ़ाई है उसके स्तर में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर्यावरण से भी संबंधित है, साइंस से भी संबंधित है, आर्ट से भी संबंधित है। माननीय सदस्य महोदय, परीक्षा का संचालन सही तरीके से कराया जा रहा है और हम सभी जानते हैं कि इंटरमीडिएट में छात्राओं की संख्या जो शिक्षा में जो एग्जाम में उत्तीर्ण हुई उनकी संख्या छात्रों से ज़्यादा थी। और हम सदन को बताना चाहते हैं कि हमारे राज्य में 50 केंद्रीय विद्यालय चल रहे हैं, लेकिन 12 ऐसे विद्यालय हैं जहां भी ज़मीन की आवश्यकता है, उनको हम लोग निःशुल्क ज़मीन देंगे ताकि उन 12 जगहों पर भी केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना हो जाए। कुछ सदस्य अपना कह रहे थे कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है। हम लोगों ने आधार सीडिंग शुरू किया है ताकि सरकारी स्कूल में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें आधार के पर हम पता कर सकें कि कितने बच्चे इस स्कूल में हैं और सरकारी स्कूल में कितने हैं और प्राइवेट स्कूल में कितने हैं, ताकि किसी तरह का डुप्लीकेशन नहीं हो। इसलिए हम लोगों ने ये व्यवस्था की है और हमें ये बताते हुए संतोष हो रहा है कि सरकारी स्कूल में जो आधार सीडिंग हम लोगों ने शुरू की है, 1,55,00,000 छात्र छात्राओं की आधार सीडिंग हम लोगों ने कर ली है। उसी तरह से प्राइवेट स्कूल में जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनकी भी आधार सीडिंग में हम लगे हुए हैं। इस तरीके से हमने देखा कि स्कूली शिक्षा में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, संसाधन हो या शिक्षकों की नियुक्ति हो। हम अगर उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो वर्ष 2005 में करीब 1500 करोड़ के बजट हुआ करते थे और वर्तमान वित्तीय वर्ष में
5,884 करोड़ 82 लाख की राशि उपलब्ध कराएगी। तो और हम ये भी बताना चाहेंगे सदन को महोदय कि मात्र 3 राज्य ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान में जो उच्च शिक्षा में इससे ज्यादा बजट देते हैं उच्च शैक्षणिक संस्थानों को। इसलिए वो मात्र 6 यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे। आज हमारे पास राजकीय विश्वविद्यालयों की संख्या 15 है और 8 निजी विश्वविद्यालय हैं। उसमें आर्यभट्ट तरह का भी एक बहुत ही नवनीतम किस्म का विश्वविद्यालय है जहां नैनो टेक्नोलॉजी इत्यादि की शोध हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रगति यात्रा में घोषणा की थी 9 डिग्री कॉलेजों की, उसके बारे में भी सारी कार्रवाई पूरी कर ली है। कैबिनेट का भी डिसीजन उसमें हो चुका है और बजट घोषणा में 358 प्रखंडों में जो डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना ये बिल्कुल स्वागत योग्य है और शिक्षा विभाग जल्द से जल्द उस पर काम करके आगे की कार्रवाई करेगा। हम लोगों ने निजी विश्वविद्यालय में सेंट डेविड्स यूनिवर्सिटी को भी स्थापना की अनुमति दी है और उच्च शैक्षणिक जो संस्थान है उसमें जो आधारभूत रचना है उसके लिए बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद ने भी अपना प्रस्ताव भेजा था और पीएम उषा से 383 करोड़ की राशि भी स्वीकृत हुई है। विश्वविद्यालयों की प्रधानाध्यापकों का जहां तक प्रश्न है उनकी नियुक्ति का, तो अब तक लिए 2000 से ज्यादा नियुक्त हो चुके हैं। वक्तव्य प्रोसीडिंग का भी पार्ट बना सकते हैं। हाँ, हम परीक्षा का नियोजन समय पर करा रहे हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने जो वाइस चांसलर्स की मीटिंग की, 3 बार हमने मीटिंग की और हमने कहा है कि समय परीक्षाएं की जाएं, वित्तीय प्रबंधन में सुधार किया जाए और खास करके ऐसे सब्जेक्ट्स जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, जो प्रोफेशनल और वोकेशनल हो, उस पर ध्यान दिया जाए। वहाँ भी सुधार हुआ है। अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में लगातार सुधार हुआ है और हमारी सोच, हमारी नीति और नियत माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत अच्छी है, बेहतरीन है। सरकार के कदम मजबूत है और तेजी से बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में एक शिक्षित और विकसित बिहार का सपना हम जरूर साकार करेंगे। हम सदन से कटौती प्रस्ताव का अनुरोध कर दीजिए, वापस लेने की अनुमति कहते हैं और साथ ही साथ सदन से हम अनुरोध करते हैं कि हमारे तृतीय अनुपूरक को सर्वसम्मति से पास किया जाए। होली के लिए बोल दिया कटौती प्रस्ताव वापस लिया जाए और सर्वसम्मति से हमारा तृतीय अनुपूरक पास किया जाए। होली के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय बिहार। अब सरकार का उत्तर समाप्त का पाठ हुआ। बना दिया जाए।